नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की कर लेते हैं बड़ा अपडेट। जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ देशों ने मध्यस्थता की पहल की है। हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। हम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। देश की रक्षा हमारे लिए अहम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग का आज 7वां दिन। और वहीं देखिए, अब इसको लेकर ईरान के राष्ट्रपति का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इजराइल के भीषण हमलों से तेहरान कांप उठा है। सारे बड़े अपडेट आपको इस बुलेटिन में दे दे। देखिए, इजराइल के भीषण हमलों से तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वो कांप उठा है। सेंट्रल तेहरान में नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक हो रहा है। हमलों से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। पूरे तेहरान में इजरायली हमलों से दहशत का माहौल है। तो ये जंग और भीषण रूप लेती जा रही है। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर से तेहरान में बड़ा अटैक किया है। सेंट्रल तेहरान में नॉन स्टॉप मिसाइलें दागी जा रही है। हमलों से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। पूरे तेहरान में इजरायली हमलों से इस वक्त भय का माहौल है। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक हो रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है किस तरह से दोनों ही तरफ से कभी ड्रोन अटैक, कभी मिसाइल अटैक, यानी ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये लगातार जारी है। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 7वां दिन। और इस बीच जंग से जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ ईरान अपने आसपास जो खाड़ी देश हैं उन पर अटैक कर रहा है। वहां जो यूएस के सैन्य ठिकाने हैं, जो बेसेस है, वहां अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार इजराइल में भी अटैक किए जा रहे हैं और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ये जंग का आज 7वां दिन, 28 फरवरी को ईरान और इजराइल के बीच की जंग शुरू हुई थी। आज जंग का 7वां दिन और ये जंग धीरे धीरे और ज्यादा भीषण रूप लेती जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। फॉरेन एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन एबी सिंह जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर एचएनएन न्यूज पर। सुरेंद्र स्वामी जी, जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग है आज उसका 7वां, इस बीच ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि हम अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कुछ देश सामने भी आए हैं जो मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं, मध्यस्थता जो है करवाना चाह रहे हैं। क्या लगता है सुरेंद्र स्वामी जी, कितने दिन और ये युद्ध जैसे हालात, ये अभी और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है, या फिर जिस तरह से कुछ देश आगे आ रहे हैं मध्यस्थता के लिए, क्या एक ही टेबल पर आकर डिप्लोमेसी और डायलॉग से इसको शांत कराया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो इमीडिएटली कोई लगता नहीं है कि ऐसी संभावना है, क्योंकि आज ईरान का स्टेटमेंट है कि लोग मध्यस्थता चाहते हैं और हम भी क्षेत्र में शांति चाहते हैं। उधर ट्रंप का 2 दिन पहले बयान आया था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत का टाइम निकल गया है। अब वो खमनी की जगह अपने बेटे को बनाने की बात थी, वो अमेरिका कह रहा है कि हमको वो लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं है, वो किसको अपना लीडर चुनेंगे वो हम तय करेंगे। तो कुल मिला के वॉर वहीं के वहीं है। मतलब जो अमेरिका का अपना एजेंडा है वो उसको हासिल करना चाहता है, और उस एजेंडे को हासिल करने के लिए वो रिजीम में दखलंदाजी या रिजीम चेंज चाहता है। तो अभी उसी स्थिति पर है ये युद्ध, और मुझे लगता है कि अभी और तेज होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ये अटेम्प्ट होगा कि ईरान को पूरी तरह से मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इसको कमजोर किया जाए, और एक समय ऐसा आए कि इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सब एग्जॉस्ट हो जाए, और फिर ये जब बातचीत के टेबल पर आए तो इनको दबाया जा सके। इस स्टेज पे अभी बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें परेशानी क्या हो रही है कि ये जो वॉर है, रियली ये
बहुत सारे नए नए इसमें फैक्टर इमर्ज हो रहे हैं। जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी कि एक तो शिया सुन्नी वाला मामला हो गया है, जी। क्योंकि डेस्परेशन में ईरान सारे अरब देशों पे जो सुन्नी है उन पे हमले कर रहा है। और अभी तो वो हमले नहीं है, लेकिन जब वहां पे ज्यादा लोग उनके अफेक्ट होने लगेंगे तो नेचुरली फिर इसका वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहां जहां शिया सुन्नी मुसलमान है और करीब करीब सभी जगह वहां इसका असर आएगा। दूसरा, अभी ये भी आ रहा है सुनने में कि जो ट्रम्प है वो इसको ईसाई बना मुस्लिम वॉर का रूप देना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो सेनेट है यूएस की, उन्होंने जो इसको कमजोर करने का प्रपोजल था राष्ट्रपति के बिल्कुल, वो पावर्स जो वॉर में, प्रपोजल था, वो प्रस्ताव रिजेक्ट था, कर उसे दिया है। खारिज कर दिया गया जी सीनेट की जी। तरफ से। तो ऐसी स्थिति में अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को फुल पावर्स हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इधर ईरान की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो खामेनेई का जनाजा निकाल के उसको दफना सके, क्योंकि उनको डर है कि जैसे इतने लोग इकट्ठे होंगे अमेरिका अटैक करेगा। वो अमेरिका इजराइल तो उस स्थिति में छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि उनको मालूम है सब बड़े लीडर्स आएंगे। तो वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल, अभी, यानी हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये और ज्यादा जो है भीषण और रूप ले, जी जी एस्केलेट हो, ऐसा आप मानते हैं। कैप्टन एबी सिंह जी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। कैप्टन एबी सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी सर, आपको क्या लगता है, आपके व्यूज क्या है इस पर? आपको क्या लगता है अभी और एस्केलेट होगा, या फिर ईरान के राष्ट्रपति का जैसे बयान आया कि हम भी क्षेत्र में शांत आते हैं, कई देश आगे आ रहे हैं जो डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता बता रहे हैं, भारत खुद यानी हमारा देश भी इसी का पक्षकार रहा है कि जो है डिप्लोमेसी और डायलॉग से शांति जो है बहाल की जा सकती है। पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं कि ये युग का युग नहीं है। क्या लगता है सर, अभी और एस्केलेट होगा या एक ही टेबल पर आकर बातचीत की जाएगी और तभी हल निकलेगा? देखिए रिया जी, जो स्थितियां अभी दिख रही हैं, ये जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, वो बिल्कुल उसी तरह से चीजें चल रही हैं जैसा कि अमेरिका चाहता था। क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि पहले वो एयर पावर से, चूंकि इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान का स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम था नहीं, तो जिसकी वजह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हुए उसको कमजोर किया जाए और फिर नेवी को अटैक किया जाए, और इसके बाद फिर ग्राउंड फोर्सेस को उतारते हुए और वहां की जो सिविल पुलिस है उस पर भी अपना दबाव बना करके और तब रेजिम चेंज का जो उनका एजेंडा है उसको लागू करवाया जाए। क्योंकि बेसिकली जो शुरुआत से ही जो इसके पीछे कारण रहा है वो सिर्फ यही रहा है कि ईरान को इजराइल कभी नहीं चाहता था कि वो कहीं से भी ये जो एटॉमिक पावर हासिल कर सके, और वहां से ये इसकी शुरुआत, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए चूंकि खामेनेई बात को मान नहीं रहे थे और इस वजह से वो रेजिम चेंज की बात, और अमेरिका यही चाहता है कि उनकी मर्जी का। पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर, युद्ध भले ही 28 फरवरी को जो है शुरू हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग जो है वो 1 साल पहले ही इजराइल और अमेरिका ने कर ली थी कि कैसे कब क्या करना है। जिस तरह से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया, और सीधे देखिए पहले ही दिन जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ, खबर आती है कि खामेनेई की जो है मौत हो गई। आप दोनों बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे और अपडेट्स आप लोगों से लेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, खामेनेई के बंकर को उड़ाने का वीडियो भी अब जारी हो चुका है। 50 इजरायली फाइटर जेट ने ये निशाना बनाया, जिसके बाद खामेनेई के बंकर को उड़ा दिया गया। इस बीच अमेरिका ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस खुफिया जानकारी दे रहा है, ऐसा आरोप अमेरिका की तरफ से रशिया पर लगाया जा रहा है। ईरान को खुफिया जानकारी दी जा रही है। यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दी गई, यूएस वॉरशिप लड़ाकू विमानों की जानकारी दी गई। ये बड़ा आरोप इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का रशिया पर, कि रशिया एक तरह से सपोर्ट कर रहा है ईरान को और एक तरह से जो है जानकारियां प्रोवाइड कर रहा है ईरान से। जंग के बीच ओवल ऑफिस में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पादरियों ने दुआ की। ट्रंप का पादरियों के साथ वीडियो भी सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए, कई चीजें इस वक्त वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है। लेकिन रशिया इजराइल की जंग जो है वो लगातार भीषण रूप लेते जा रही है और पूरी संभावना है आने वाले 102 दिन में ये और ज्यादा भीषण रूप ले सकती है और एस्केलेट ये टेंशन हो सकती है।
इस बीच अमेरिका ने रशिया पर बड़ा आरोप भी लगाया है। ट्रंप का कहना है कि रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुफिया जानकारी दे रहा है। और हमारे साथ मेहमान जो है लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया जो है ईरान का सपोर्ट कर रहा है। वो जो रीढ़ की हड्डी बनने का जो काम होता है वो किया जा रहा है। खुफिया जानकारी यूएस बेसिस से जुड़ी, यूएस मिसाइलों से जुड़ी, वॉरशिप से जुड़ी रशिया प्रोवाइड कर रहा है। कितनी सत्यता इसमें माने, क्योंकि लग रहा था कि ईरान को जो है रशिया और चाइना का सपोर्ट है, लेकिन बयानबाजी के अलावा ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा था। अब क्या समझे, क्या सचमुच जो ट्रंप आरोप लगा रहे हैं वो सच है? रशिया एक तरह से इंटेलिजेंस में जो है हेल्प कर रहा है ईरान को? नहीं हो सकता है। देखिए, रशिया और चाइना तो ईरान को हेल्प करना चाहेंगे। अब वो डायरेक्टली तो युद्ध में हम कोई मदद कर नहीं सकते, तो वो इस समय जो मदद कर सकते हैं वही है कि जो अमेरिकन फाइटर्स हैं, जो अमेरिका के सैनिक हैं, या वो कब उड़ान भरने वाले हैं, इनकी जानकारी वो उनको दे सके। लेकिन देखिए क्या है कि इस समय ईरान की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो खत्म हो गया जी। अच्छा, उनकी जो नेवी है उसको भी मोर और लेस क्रिपल कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल से बचे हैं। अब वो रशिया उनको अगर दे रहा है तो वो टारगेटेड अटैक कर ले, लेकिन अचीव कुछ नहीं हो पा रहा है उनको। जितना मिसाइल्स वो दाग रहे हैं उतना उनका अचीवमेंट तो हो नहीं रहा है। और हर दिन युद्ध में ईरान ही कमजोर हो रहा है, ईरान को ही ज्यादा डैमेज हो रहा है। फिर ईरान ने इतने सारे अपने फ्रंट खोल दिए हैं, 10-12 देशों के साथ उसे लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है ना, डेस्पेयर में क्या हो गया है कि एक तो ये इसको इन्होंने सारे अरब खाड़ी में जो देश, अरब में जो देश हैं, अरब देश, उन पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया। अब वो सब सुन्नी है, तो एक ये नया बखेड़ा वहां पे खड़ा हो गया। तो ईरान को किसी मुस्लिम देश का समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि ईरान इराक को छोड़ के तो शिया बहुमत कहीं बहुत ज्यादा है नहीं, और इराक में भी शिया रूल नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो बहाना बनाया था अमेरिका ने कि भाई ये युद्ध हमने क्यों शुरू किया, बातचीत होते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रंप को मारना चाहते थे। अब आपने फतवा जारी कर दिया, अमेरिका में भी मुस्लिम्स को कह दिया मौलवियों ने कि भाई जहां ट्रंप मिले उसको मारो, तो आपने खुद ही ट्रंप की बात को सपोर्ट कर दिया। तो लेकिन इस तस्वीर के क्या मायने? देखिए, हम अपने दर्शकों तक वो तस्वीर भी पहुंचा रहे थे। ओवल ऑफिस में बहुत सारे जो पादरी हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह से दुआ कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के क्या मायने? हाँ, यही मायने है ना कि जी रिया जी, क्या था कि ये ट्रंप का थोड़ा सा रेटिंग कम हो रहा था। लोग कह रहे थे बिना बात अमेरिका को क्यों उस लड़ाई में उलझाया है, और लोग मानते थे कि ट्रंप को मारने वाली बात ऐसे ही की गई है युद्ध को। लेकिन जान ने कह दिया कि आप ट्रंप को मारे, तो फिर क्या हो गया है कि ये क्वेश्चन बना, मुस्लिम्स की एक नया एंगल इसमें आ गया है। और मुझे लगता है सुरेंद्र स्वामी जी, अब ये नया युग आ चुका है। अब जंग सिर्फ जो है वो हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल से भी लड़ी जाती है, और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें जो है सामने आ रही है। आप दोनों ही बने रहिएगा। एबी सिंह जी आगे आपके पास भी आऊंगे, आप दोनों बने रहे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ है, उनका भी रुक करेंगे। बने रहे, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहे एचएनए न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जान रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यार चले, रहने देते ना यार। क्या हुआ? खाली गेट को क्यों देख रहे हो? सर, कॉलेज के उस तरफ जाने में बहुत डर लगता है सर, पर अब करना पड़ेगा। अरे डरो मत, गेट के उस तरफ एक्सपीरियंस भी है और 20,000 रुपये महीना भी। 20,000 रुपये महीना? क्या सर, हम जैसे फ्रेशर्स को कौन देगा 20,000 रुपये महीना?
सीएम इंटर्नशिप के बारे में सर्च करो। सीएम इंटर्नशिप ये क्या है? अरे 3 महीने की इंटर्नशिप और 20,000 का स्टाइपेंड भी। थैंक यू सर। तो गेट को देखो मत, गेट सेट एंड गो। विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विजन और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। पहला कदम बदलाव का, 1 साल विकास का। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आपको ईरान इजराइल युद्ध की अपडेट दे रहे हैं। हमले पर इजरायली सेना का बयान भी सामने आ चुका है। जी हां, अब इजराइल की सेना का बयान और स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि खामेनेई के बंकर पर सटीक हमला था। 50 लड़ाकू विमानों ने हमला किया था। तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर पर यह हमला हुआ। 50 लड़ाकू विमानों ने यह हमला किया, जिसके बाद खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको जो है उनके बंकर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। वहीं युद्ध के बीच यूएई रक्षा मंत्रालय का भी दावा सामने आ गया है। 9 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान के 109 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया यूएई की तरफ से। ये बड़ा बयान जिसमें साफ कह दिया गया है कि जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। जो डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह कर रहा है। दक्षिणी और भी लेबनान में हमले कर रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर। आईडीएफ के फाइटर जेट्स लगातार बमबारी कर रहे हैं। बेक्का वैली के डोरिस के में ये हमले हो रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, साथ ही एबी सिंह जी हमारे साथ हैं। कैप्टन एबी सिंह जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप देखिए दुहाई देते हैं कि मेरे को पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज पर अपना दावा ठोकते हैं। क्या लगता है सर, ये जो सुपर पावर्स है जैसे अमेरिका, रशिया, ये सचमुच युद्ध रोकते हैं, शांति के लिए काम करते हैं, पीस बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप बनाते हैं, या फिर ये आग में घी डालने का काम करते हैं ऐसे युद्ध के वक्त? सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। देखिए रिया जी, ये अमेरिका की इस कार्रवाई से तो यही प्रतीत होता है कि ट्रंप का जो नोबेल पीस प्राइज का जो एक तरह से उनकी इच्छा थी वो बिल्कुल बेमानी साबित होती है। क्योंकि अगर वास्तव में हम ताकत पर हैं तो हमें लोगों को टेबल पर ला करके और उन्हें समझाने का और शांति का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि डायलॉग से ही जो है वो रास्ता निकल सकता है और लास्ट में डायलॉग से ही रास्ता निकलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने 3 से 4 हफ्ते का एक टारगेट रखा है कि हम ईरान को कमजोर करके और उसके बाद जो है बातचीत की टेबल पर लाया जाए। जी जी, तो इस तरह से कहीं से भी वो जी शांति दूत तो नजर नहीं आ रहे जी। लेकिन सर यहां पर देखिए सवाल ये भी उठता है, अमेरिका का मकसद था कि जो खामेनेई की सोच है जो हर ईरानी के दिल में बसती है, या IRGC की मैं बात करूं जो कि पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है ईरान की तरफ से, क्या वो सोच खत्म करने में अमेरिका कामयाब हुआ है? रिजीम चेंज की बात चल रही थी, लेकिन क्या रिजीम चेंज हो रही है? क्योंकि देखिए खामेनेई मरे लेकिन अब सत्ता जो है, जो सुप्रीम लीडर है, वो उनके बेटे के हाथ में होगी, विचारधारा सेम है, तो कैसे जो है जो मकसद अमेरिका चाह रहा है वो कैसे हासिल होगा? बिल्कुल, आप जो आज की स्थिति है अभी तक तो कहीं भी जो ट्रंप की मंशा थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है आज की तारीख तक। हाँ, आगे चल करके हालात कैसे और आगे डेवलप होते हैं उसमें हो सकता है वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये तो समय बताएगा। क्योंकि इस समय भी अभी ईरान अपनी पूरी ताकत से जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है और कहीं से भी वो गिव अप करने के मूड में अभी तक दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, एक स्टेटमेंट आज जरूर आया है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ देश जो है वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये एहसास हो रहा है कि शायद वो बातचीत के लिए आगे तैयार हो जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो कहीं भी ये नजर नहीं आता कि जो सोच थी उस सोच को पूर्ण विराम लगाने वाली स्थिति उत्पन्न हो पाई है। सुरेंद्र स्वामी जी,
सर क्या कोई सोच पूरी तरह से खत्म की जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है सर? आप चलिए लीडर को मार देंगे, लेकिन क्या किसी सोच को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? नहीं, देखिए, आपको इसके लिए ईरान की जो अपनी हिस्ट्री है ना, उसको समझना होगा। ईरान कोई यूएई की तरह या सऊदी अरेबिया या कतर की तरह कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं था। वो तो पर्शियन लोग थे। वहां के आप पुराने पिक्चर्स देखिए, आपको लगेगा आप पेरिस में हैं, आप यूरोप में हैं। तो उन लोगों की जो लाइफ थी, इवन लेबनान को लोग मिडिल ईस्ट का पेरिस कहते थे। तो वहां पे जो लोग हैं वो बेसिकली लिबरल हैं और फॉरवर्ड लुकिंग है, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। अब ये जब वहां पे तख्ता पलट हुआ और वहां पे कट्टरपंथ आया, तो देखिए, अगर आप ऐसे हालात पैदा कर दें कि कोई भी आपका, अगर महिला के अगर हिजाब से 2 बाल भी बाहर निकल गए तो उसको फांसी दे देंगे। तो इतना जब भय हो जाता है, जनता के पास तो हथियार होते नहीं है, बिल्कुल चुनाव का वहां कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता दबी हुई थी, उनका आक्रोश दबा हुआ था। फिर भी उन्होंने वहां पे किया। अभी भी आप देखिए कि इतने वहां पे कई शहरों में महिलाओं ने सड़कों पे आकर के बिल्कुल, जश्न वो मनाया। तस्वीरें हमने देखी, कई वीडियोस वायरल हुई सुरेंद्र स्वामी जी, जिसमें महिलाएं जो है सेलिब्रेट करती हुई, आजादी का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और खामेनी की हत्या के बाद या मौत के बाद जिस तरह से वीडियो सामने आए, उससे ये लगता है कि जो वहां की जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी शायद इस सबसे परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, कई और मुद्दे हैं, लेकिन जो रिजीम चेंज की हम बात कर रहे हैं, क्या वो बदलता है? अमेरिका और इजराइल का मकसद क्या अचीव होता है तो इसमें और कितना समय लगता है? वैश्विक स्तर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा और इंतजार। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से आगे अब ये जंग की आग मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ रही है। ईरान का अब तक 12 देशों पर अटैक। देखिए, अब तक जो 9 देशों पर, वो अपने खाड़ी पड़ोसियों जो 9 देशों पर अटैक कर रहा था, वो बढ़कर 12 हो गए हैं। इजराइल, बहरीन, यूएई पर मिसाइलें दागी जा रही है। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब इस युद्ध का जो इंपैक्ट है वो और देशों में भी देखने को मिल रहा है। ईरान अपने पड़ोसी देशों पर लगातार मिसाइल कर रहा है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल अटैक नाकाम किया गया। तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां फिर से ईरान ने कई मिसाइलें दागी। इन सभी मिसाइलों को डी न्यूट्रलाइज किया गया। यूएस दूतावास पर ईरान मिसाइल गिरी। तेल अवीव में ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आ गया है। हमने ईरानी ड्रोन कैरियर्स को निशाना बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर था ये ड्रोन कैरियर। हमारा मिशन पूरी ईरानी नेवी को डुबो देना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।